हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम चैप्टर 1 रेशनल नंबर में इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इक्विवेलेंस रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक एब्सोल्यूट रेशनल नंबर क्या होते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होते हैं। हर एक उस बेसिक टिप्स को जानने की कोशिश करेंगे जिससे इक्विवेलेंस रेशनल नंबर, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर के बारे में सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आज के बाद कोई कन्फ्यूजन इन तीनों टॉपिक के बारे में अपने पास नहीं रहे। आपके फर्स्ट चैप्टर में इससे पहले कॉन्सेप्ट जो है रेशनल नंबर का, फर्स्ट चैप्टर का, उसका लिंक नीचे वीडियो में है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस लिंक को आप क्लिक करके इससे पहले वाला जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। रेशनल नंबर क्या है, एक्चुअल वास्तव में रेशनल नंबर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से वहाँ पर डिस्कस किया गया है और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से समझाया गया है। अब आपके पास ये रेशनल नंबर चैप्टर का सेकंड वीडियो है। इसमें ध्यान से देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर किसे कहते हैं। एक ऐसा रेशनल नंबर जो अपने बराबर ही हो, दिए गए रेशनल नंबर के बराबर ही हो। जैसे आपके पास 5/6 है तो 5/6 एक रेशनल नंबर है। इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे आपके पास 5/6 को अगर आप ऊपर और नीचे सेम नंबर से 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 5/6 को 3/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, अगर आप 5/6 को 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 5/6 को 5/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास इस 5/6 के इक्विवेलेंट 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आ जाते हैं। इसी तरीके से आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। किसके? 5/6 के। कोई भी रेशनल नंबर दे रखा है उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप बहुत सारे फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ये एग्जाम्पल है आपके पास, मैंने एक एग्जाम्पल अपने मन से लिया है। एक्सरसाइज में कोई भी एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन हो, इसके बिहाफ पर उस क्वेश्चन का रेशनल नंबर यहाँ लिख देना। उसके बाद उस रेशनल नंबर को ऊपर नीचे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर वापस 3 और 3 से कर देना, फिर 4 और 4 से कर देना, 5 और 5 से कर देना, तो आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आ जाएंगे। जैसे 5/6 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपके पास आ गया 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18, 5 4 जा 20, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30। तो ये आपके पास 5/6 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अगर ऊपर नीचे कटिंग करेंगे आप वापस तो 5/6 ही आएगा। सच टाइप ऑफ रेशनल नंबर इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बारे में अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल देखिए, मान लिए 3 है। 3 एक रेशनल नंबर है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो कैसे करेंगे? 3 = 3 को 3/1 लिख सकते हैं, लिख दिया तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/1 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/1 को 4/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/1 को 5/5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6/6, 7/7, 8/8 एंड 10/10, 11/11, 100/100, इस तरीके से 100, 200, 300 एंड इनफाइनाइट मेनी रेशनल नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपके पास देखो 3 के इक्वल टू क्या हो गया? 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। इस तरीके से 3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये सारे। 5 का भाग 15 में देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 आ गया। 4 का भाग 12 में देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 आ गया आंसर वापस। 3 का भाग 9 में देंगे, 3 टाइम्स जाएगा, अगेन आंसर यू गेट द 3। 6 में 2 का भाग देंगे, अगेन यू गेट द आंसर 3। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपके पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप इजी गोइंग फाइंड आउट कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का टॉपिक खत्म हुआ। आगे एब्सोल्यूट रेशनल नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट,
वी हैव स्टडी अबाउट द एब्सोल्यूट रेशनल नंबर। एब्सोल्यूट रेशनल नंबर क्या होता है? बहुत अच्छा टॉपिक है। एब्सोल्यूट मतलब होता है आपके पास ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब यही होता है कि ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा अगर नेगेटिव नंबर ही दे रखा है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा, वही एब्सोल्यूट रेशनल नंबर कहलाएगा। तो एब्सोल्यूट रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखिए, एब्सोल्यूट रेशनल नंबर को आप ये जो दो खड़ी लाइन हैं इनके अंदर लिखते हैं। एक रेशनल नंबर को इनके अंदर लिखा हुआ इनके अंदर लिखते हैं। ये जो दो खड़ी लाइन है इसको क्या बोलते हैं? मॉडुलस। इन दोनों जो स्ट्रेट लाइन हैं इनको मॉडुलस बोलते हैं। और एब्सोल्यूट रेशनल नंबर की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये दो खड़ी लाइन लिखकर इसके अंदर रेशनल नंबर लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल -2 है, -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो ये मॉडुलस लगा दिया इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 2। अगेन एक एग्जांपल, -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 3। -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 4/5। सीधा सा मीनिंग है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू। साइन को इग्नोर करना है, प्लस का हो या माइनस हो। प्लस का साइन होगा तो भी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव साइन होगा तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू आएगी। अंडरस्टैंड? ठीक है। आप और यहाँ ध्यान से देखिए कि 3/2 है रेशनल नंबर, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2 हो गई। 0 एक रेशनल नंबर है, इसको एब्सोल्यूट वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। आप और देखिए यहाँ पर -1/2 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 हो गई। 0.5 है, माइनस का 0.5, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5 हो गई। इस तरीके से देखो, सब जगह पॉजिटिव वैल्यू है, सब जगह पॉजिटिव वैल्यू है। -2.5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2.5 हो गई। तो ये इस तरीके से मॉडुलस का साइन लगाते ही जो नंबर मॉडुलस के अंदर होगा वो मॉडुलस का साइन हटते ही पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना सा मीनिंग है एब्सोल्यूट वैल्यू का। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट प्रोसीड टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। नाउ स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर क्या होता है? सिंपल इसका मीनिंग अगर जानना चाहते हो हिंदी और आसान भाषा में जिसे कहते हैं, आसान भाषा में अगर इसका मीनिंग समझना चाहते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर ये होता है कि एक ऐसा नंबर जो आपको दे रखा है उसमें जितना कट सकता है वो काट लो। एक ऐसी सिचुएशन बचनी चाहिए कि फिर कटिंग करना संभव नहीं हो। ऐसे रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक नंबर है 15/10, ये नंबर है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर लिखना है तो आप इसका क्या करेंगे? 5 3 जा 15, 5 2 जा 2, तो आपके पास आंसर आ गया 3/2। तो 3/2 एक ऐसा नंबर है कि दोनों में एक ही नंबर का भाग नहीं जाता। 3 में 3 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है ओवरऑल स्टूडेंट, ऊपर और नीचे दोनों जगह आपके ऐसे नंबर आ जाए जिसमें एक ही नंबर का भाग जाता हो, तब तक काटते रहना है। जब दोनों में एक ही नंबर का भाग जाना बंद हो जाता है, दोनों में सेम नंबर का भाग नहीं जाता है, इन दैट कंडीशन जो रिजल्ट आपके पास आता है वो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म किसका? स्टैंडर्ड फॉर्म इसका हो गया। इसका ये जो आपके पास 15/10 जो नंबर दिया उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 3/2 हो गई है। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल आपके पास 45/21 होता तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते कि आप 45 में 3 का भाग जाता है तो 3 बन जा 3 और यहाँ 1 वापस रिमेन होके यहाँ लग गया, 15 हो गया, 3 5 जा 15 और 3 7 जा 21।
अब देखो 3 का भाग 45 में भी गया, 21 में भी 3 का भाग दिया, इसीलिए मैंने दोनों में 3 का भाग दे दिया है। अब आपके पास क्या बचा, 15/7 बच गया। तो 15/7 आप यहाँ राइट डाउन कर लीजिए। अब आप देखिए दोनों में सेम नंबर का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। इन दैट कंडीशन ये सिचुएशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। कौन से नंबर की, इस नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म 45/21 की स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी ये। ठीक है, इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म को राइट डाउन किया जाता है। और आप यूँ भी कर सकते हो, जैसे 45/21 है तो आप 45 के फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टराइजेशन क्या आएगा, 3 का भाग जाएगा 15, 3 का भाग जाएगा 5, 5 का भाग जाएगा 1। एलसीएम ले लीजिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो 45/21 को क्या लिख सकते हैं, 45 का हो जाएगा 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 5 डिनोमिनेटर। 21 का क्या आ जाएगा, 3 × 7 हो जाएगा, 7 3 × 21। ये आप और हम अच्छी तरीके से जानते हैं, 8th क्लास के स्टूडेंट को ये बताने की जरूरत नहीं है 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स निकाल लीजिए। फैक्टर्स निकालने के बाद क्या कटिंग हो रही है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बाकी बचे हुए को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, वो ही स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, या तो यूं कर लीजिए या आप डायरेक्ट भाग दे सकते हो, तो डायरेक्ट आपको इसमें भाग दे दीजिए। डायरेक्ट भाग दोगे तो भी आंसर वही आएगा, फैक्टर्स करके लिखोगे तो भी आंसर वही आएगा। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए 2-3 एग्जाम्पल से और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट और भी कोई नंबर है आपके पास 72/48 ये नंबर है। तो आप क्या कीजिए, अब यहाँ इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, दोनों में 2 से डिवाइड करते रहिए। फिर भी और इजी गोइंग करना है तो 72 से 72 का फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या आता है 72 का फैक्टर, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, वापस 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, रिमेनिंग 1, तो यहाँ हो गया 16, 2 8 जा 16, 2 से वापस भाग जा रहा है, 2 9 जा 18, 3 से भाग जा रहा है, 3 3 जा 9, अगेन 3 से भाग जा रहा है 1। ये फैक्टर हो गया। 48 के फैक्टर्स निकालिए, 48 के फैक्टर्स निकालिए आप। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्लियर, एक बार वापस चेक कर लेना, कहीं गलती होने के चांसेस हो जाएंगे फैक्टराइजेशन में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आपको नहीं मिल पाएगी। आप फिर इसकी 72 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, तो लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 3 × 3। फिर आप 48 के फैक्टर्स लिख दीजिए 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 लिख दिए। अब आप ऊपर नीचे जो सेम फिगर से उनको काट दीजिए। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या बच गया, 3/2 बच गया। तो 3/2 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 72/48 आंसर। इस तरीके से आप स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख सकते हैं। फैक्टर्स करके आप जो कटिंग हो रही है वो काट लीजिए, जो रिमेनिंग बच गया वो लीजिए। 3/2 में और कुछ भी कटिंग होना संभव नहीं है। ये इससे ज़्यादा सिंपल फॉर्म इसकी कुछ नहीं हो सकती। सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करते हैं। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। 4 तरह के ऑपरेशन होते हैं इसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन। टोटल 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। चारों ऑपरेशन पे आप और हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास एडिशन, सेकंड है आपके पास सब्ट्रैक्शन, थर्ड है आपके पास मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ है आपके पास डिवाइडेशन।
ओके स्टूडेंट, इन चारों ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एडिशन। आप और हम एडिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एडिशन क्या होता है, जैसे कोई दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल ईजी मतलब होता है एग्जाम्पल, शॉर्ट में लिखते हैं ईजी मतलब फॉर एग्जाम्पल। एडिशन जैसे आपके पास 2/3 है प्लस 5/4 है या 5/2 मान लीजिए, तो ये आपके एक रेशनल नंबर का दूसरे रेशनल नंबर के साथ एडिशन है, प्लस का साइन लग रहा है। इनको ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए स्टूडेंट आपको दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना पड़ेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद ही आप इसको ऐड कर पाएंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर न्यूमरेटर को आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा, आप इसमें एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा, इसमें 6 आ जाएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, ये आप 6 और 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो 3 2 6 होता है, तो 3 का भाग 6 में देंगे, 3 2 6, 2 टाइम गया, 2 टाइम भाग गया। उस 2 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कौन से ऊपर वाले नंबर से, जिसका भाग दिया उसके ऊपर वाले नंबर से। 3 का भाग इसमें दिया 6 का, 2 टाइम गया, तो 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, फिर प्लस का साइन प्लस, 2 का भाग दिया 6 में, 3 टाइम गया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। देखिए अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 4 का डिनोमिनेटर भी 6 है, 15 का डिनोमिनेटर भी 6 है, कॉमन डिनोमिनेटर हो गया। अब आप इसको इजी गोइंग ऐड कर सकते हो, 15 और 4 19/6 आंसर। ओके, इस तरीके से आप एडिशन कर सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास -3/2 है प्लस -6/5 है। 5 लिखिए आप यहाँ पर, -6/5 लिख लीजिए। चलो ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप, 5 2 10 हो जाएगा, 2 का भाग 10 में देंगे, 5 हो जाएगा। 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आएगा। ये साइन यहाँ आएगा, जो साइन ऊपर है वो यहाँ आएगा। फिर 5 का भाग, ये देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगा दीजिए। 5 का भाग 10 में दीजिए, 5 2 10, और 2 को -6 से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस का 12 आ जाएगा। 5 2 10, 2 6 12, तो माइनस का 12 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिए, -15 प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है -12/10, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस की संख्या सेम साइन हो गए। सेम साइन विल ऐड ऑलवेज, सेम साइन हमेशा ऐड होते हैं। तो ये सेम साइन है तो सेम साइन के नंबर हमेशा ऐड होते हैं और साइन वही आता है। तो रिजल्ट में आपके पास साइन तो माइनस का आएगा, नंबर क्या हो गया आपके पास 27 हो गया और डिवाइड बाय 10 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 27 आ जाएगा और माइनस का साइन आएगा और 10 आ जाएगा। ऐड क्यों होते हैं, देखो इसको, देखो इसको, ये ऐड क्यों हुआ इसका ध्यान से देखिए प्रोसेस। देखो दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का साइन कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन ले लिया तो 15 अंदर बच गया प्लस 12 बच गया, तो माइनस का साइन बाहर है और ये आ गया 27, तो आपके पास माइनस का 27 इस तरीके से आता है। ये प्रोसेस, ये क्यों आया, ये इस तरीके से आया। आपको इसका रिजल्ट ये बताया मैंने, इस तरीके से आया -27/10। कोई दिक्कत आए तो इस वीडियो को वापस ध्यान से रिवाइज करके देखना, आपको एक एक चीज़ ध्यान से सुनना, हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब आप और हम सब्ट्रैक्शन की ओर प्रोसीड करते हैं कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर में अब सेकंड पॉइंट है सब्ट्रैक्शन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अब सब्ट्रैक्शन की बात आती है। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सेम प्रोसेस है, सिर्फ बीच में माइनस का साइन लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5/2 है, या 5 आप भी देखते होंगे सर बार बार 2 ले रहे हैं, चलो मैं यहाँ 7 ले लेता हूँ, -6/21 ले लेता हूँ। इन दोनों रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट
एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, क्योंकि 6/20 ले लेंगे तो वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 6 में भी 3 का भाग जाता है, 21 में भी 3 का भाग जाता है। तो ऐसा नंबर लेते हैं जो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो। 5/7 स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, दोनों में सिंगल नंबर का भाग नहीं जाता है, एक ही कॉमन नंबर का डिवाइडेशन नहीं होता है। 2 और 21 दोनों ऐसे नंबर है जिसमें दोनों में कॉमन नंबर का डिवाइडेशन नहीं होता है। तो ऐसे नंबर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, सर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखो पहले, ठीक है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आप यहाँ एलसीएम निकाल के देख सकते हो, इजी गोइंग। 7,21, तो इसमें देखो सबसे पहले आप 3 का भाग जाएगा, 7 एज इट इज़ रह जाएगा, 3 7 जा 21, और फिर 7 का भाग जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो 7 3 जा 21 ही आ गया, 21 आ गया। इस तरह से एलसीएम लेने से आपको मैं एक शानदार ट्रिक ये बताता हूँ कि एलसीएम क्या होता है, इसको ध्यान से ये देखो कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है सबसे पहले उसका बहुत ध्यान से एग्जामिन करो कि क्या दिया हुआ है। ये नंबर 7 और 21 दिए हुए हैं। फिर आप देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 21 है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7 है, मान लो इस तरीके से, है ना। फिर आप देखो कि क्या छोटे नंबर का भाग बड़े नंबर में पूरा पूरा जा रहा है क्या। अगर जा रहा है तो जो लार्जेस्ट नंबर होगा वही एलसीएम में आएगा। फाइनल एंड फाइनल एंड फाइनल, हमेशा मैथ्स में ये फंडामेंटल रूल है। अगर एक नंबर का भाग दूसरे नंबर में पूरा पूरा कंप्लीट जा रहा है तो सेकंड नंबर होगा वही एलसीएम में आएगा। बिना सोचे समझे लिख दीजिए आप, ऐसे एलसीएम करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखिए 7 का भाग 21 में जाएगा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, माइनस का साइन। 21 का भाग 21 में 1 टाइम जाता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, कॉमन एलसीएम हो गया दोनों का 21, 15 में से 2 गया तो 13/21 आंसर। बस इतनी सी बात है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन इस तरह से होता है, सिर्फ प्लस की जगह एडिशन था तो प्लस लगा दिया था, सब्ट्रैक्शन की जगह सब्ट्रैक्शन है तो माइनस लगा दिया। क्लियर। आप इसको अच्छी तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। एक एग्जांपल और आप देख सकते हैं कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लीजिए कि 3 - 4/3 ये है आपके पास। इनको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ नहीं करना, 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं हो तो 3 के नीचे डिनोमिनेटर 1 लगा देना, सीधा सा सिंपल बात। फिर मैंने कहा था आपको कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में पूरा पूरा जा रहा है तो वही डिनोमिनेटर वही आपके एलसीएम होगा। 1 का भाग 3 में पूरा पूरा जाता है, 1 3 जा 3, तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्लियर। 1 का भाग 3 में देंगे, 1 3 जा 3, 3 टाइम जाता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस का साइन माइनस। ठीक है। एक आप ये काम किया करो, ये जो ओब्लिक का साइन लगाते हो इसके बराबर में इस माइनस के साइन को लगाया करो। ये ध्यान, जैसे मैंने यहाँ पर देखो ये ओब्लिक का साइन लगाया, इसके बराबर में माइनस का साइन लगाया है, इस ओब्लिक के साइन के बराबर में माइनस का साइन लगाया करो। दोनों नंबर के बीच में यहाँ ऊपर और यहाँ नीचे ऐसे माइनस और प्लस कभी नहीं लगता है, मैथ्स में लिखने का ध्यान रखा करो। ठीक है। फिर आप 3 का भाग 3 में देते हैं, 1 टाइम जाता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 9 में से 4 गए तो 5, 5/3 आंसर। इस तरीके से आपके सब्ट्रैक्शन होता है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। यस स्टूडेंट, अब मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस है। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन आपका पूरा हो चुका है, अब आता है मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जांपल 2 रेशनल नंबर लेते हैं। एक रेशनल नंबर आपके पास हो गया 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/5, ये एक रेशनल नंबर हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है। इससे ये मल्टीप्लाई होगा, इससे ये मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि ऊपर और नीचे कोई भाग तो नहीं जा रहा है। 3 का भाग नीचे वाले दोनों नंबर में नहीं जाता, 7 का भाग भी नीचे वाले दोनों नंबर में नहीं जाता, नीचे वाली संख्या का भाग भी ऊपर वाली दोनों नंबर में नहीं जाता, 5 का भाग 3 और 7 किसी में भी नहीं जाता, और ये भी 5 है जिसका भाग भी नहीं जाएगा। अब आप दोनों को इजी गोइंग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 25 आंसर। क्लियर। एक एग्जांपल और लीजिए, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल और ले लीजिए कि आपके पास 2/9 है,
मल्टीप्लाई 15 अपॉन 10 मान लीजिए। इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 15 को 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करने के से पहले ये देखिए कि ऊपर और नीचे कोई कटिंग हो रही है क्या, बिल्कुल। तो आप यह देखिए 2 का भाग 10 में जाएगा 5 टाइम, 2 5 जा 10, क्लियर। 5 का भाग 15 में जाएगा 3 टाइम, 5 3 जा 15। फिर 3 का भाग 9 में जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डिवाइडेशन की प्रोसेस होगी। अब आप देखिए, अब आप नीचे 3 बच गया और कहीं पर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास माना जाएगा 1 बच गया, नीचे आपके पास 3 बच गया, आंसर। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई को अंजाम दिया जाता है, मल्टीप्लाई की प्रोसेस को पूरी की जाती है। सबसे पहले कटिंग हो सकती है तो काट देते हैं नंबर को एक दूसरे से, और जो भी बच जाता है रिमेनिंग नंबर लिख देते हैं, वो आपका आंसर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन आप समझ चुके हैं। अब आ जाते हैं आप डिवाइडेशन की प्रोसेस की तरफ। एक एग्जांपल और लेते हैं, प्लस माइनस का एग्जांपल आपने एक ही नहीं लिया, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि एग्जांपल 3, जैसे कोई एग्जांपल है आपके पास -3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन -9, ये देख लीजिए। तो अब आप देख लीजिए कि ऊपर और मल्टीप्लाई तो इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, बट मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए कि दोनों में ऊपर नीचे कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, फिर 3 3 जा 9। अब कहीं कटिंग हो रही है, 3 का भाग 5 में नहीं जाता, 4 का भाग 5 में नहीं जाता, आपस में कोई कटिंग नहीं हो रही है, तो 5 को एज इट इज रह जाएगा ऊपर, और नीचे है 4 3 जा 12, आंसर। इस तरीके से आपके पास मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। अब आते हैं डिवाइडेशन पे, आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। यस स्टूडेंट, डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब आते हैं डिवाइडेशन की बारी। डिवाइडेशन क्या होता है? डिवाइडेशन कुछ नहीं है, डिवाइडेशन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडेशन के जो भी रेशनल नंबर, एक नंबर को रेशनल नंबर में दूसरे नंबर का रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करना है, फिर प्रोसेस पूरी मल्टीप्लाई की काम में लेनी है। जैसे आपका 1/2 डिवाइडेड बाय 4/5 है, डिवाइड का साइन है, बिल्कुल है, डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं तो डिवाइड का साइन आ रहा है। आप इसमें क्या कीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई का साइन कर दीजिए, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, पहली स्टेप। फिर क्या करेंगे, इसकी जगह ये मल्टीप्लाई किया है, इस कारण से इसके आगे जो नंबर है, यानी कि इसके बाद में जो नंबर है 4/5, उसको उल्टा लिख दीजिए, 5/4 कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए मतलब। तो 1/2 एज इट इज रहेगा, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और डिवाइड के साइन के बाद जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/2 का। यह गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि 1/2 से पहले कोई डिवाइड का साइन नहीं है, इसलिए 1/2 तो एज इट इज रहेगा। 1/2 के बाद डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो डिवाइड के साइन के बाद वाला नंबर ही चेंज होगा, रेसिप्रोकल होगा मतलब। अब आप इसमें देख लीजिए, ऊपर और नीचे कोई कटिंग तो नहीं हो रही, तो बस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, 4 को 2 से कर दीजिए 8, आंसर। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, 3/3 आपके पास 2 ले लीजिए, डिवाइडेड बाय -10/9 ले लीजिए। तो आप यहाँ पर डिवाइड का साइन चेंज करेंगे तो 3/2 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/-10। देख लीजिए ऊपर और नीचे कहीं कटिंग तो नहीं हो रही है, 2 का भाग ऊपर इसमें दोनों में नहीं जाता, और 3 का भाग भी नीचे कहीं पर भी नहीं जाता। आप बस इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 जा 27 अपॉन 10 2 जा 20 माइनस का 20, आंसर। यह आपके पास आंसर हो गया। इसका
और सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बन सकता है, दोनों नंबर में एक ही नंबर का भाग नहीं जाता है, इसलिए यही फाइनल आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि न्यूमरेटर जो नेगेटिव में है, तो मैथमेटिक्स में न्यूमरेटर को नेगेटिव में नहीं रखा जाता है, तो ये माइनस का साइन यहाँ हटाकर आप यहाँ लगा सकते हो, बस इससे ज़्यादा और सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी नहीं आएगी। तो -27/20 आ जाएगा आंसर। तो डिवाइडेशन आप समझ चुके हो। हाँ तो स्टूडेंट, अब आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो के जो कमेंट्री बॉक्स है नीचे, उस कमेंट्री बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप मुझसे क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर मैं और वीडियो बनाऊं। अगर अच्छा समझ में आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि कैसा आपको वीडियो लगा। बिल्कुल कमेंट्स करेंगे ना, बिल्कुल करना, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद और वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं। 8th क्लास के पूरी बुक के वीडियो आएंगे, सारे वीडियो आएंगे, पूरी कंप्लीट बुक होगी। इसीलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो जो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसको देखकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।